Good evening, my all dear and lovely student. Welcome back to my YouTube channel, Neha Tiwari Study Motivation. Myself, Neha Tiwari, and today I will discuss about the important term cell biology, that is also known as cytology, because this term is very most important and responsible for the good understanding in the chapters of the reproduction in organism and in the chapters of the genetics and evaluation also. So today I will detail described about the what is cell biology. ओके स्टूडेंट, तो आज का क्लास हम लोग मेनली इसी पॉइंट पे फोकस करने वाले हैं कि सेल बायोलॉजी, जिसे हम लोग साइटोलॉजी भी कहते हैं, इसका मीन्स क्या होता है, इस टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग किस किस पॉइंट्स पे अच्छे से कवर अप करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव थॉट हो जाता है. वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों का, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों का, परिंदों को दिया नहीं जाता तालीम उड़ानों का. रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं होता परवाह गिर जाने का, उनको नहीं होता परवाह गिर जाने का. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम लोग अपना आज का टॉपिक. जैसे कि हमने बताया स्टूडेंट, आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी को ही स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी. ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ सेल बायोलॉजी, दैट इज आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी. The study of the structure, function, composition of the cell is called cell biology. That is also known as cytology. Okay student, हमने क्या कहा कि जो स्टडी की जाती है, the study of the study of the structure, function and composition of cell is called cell biology. That is also known as cytology. Okay student, so what is the mean of cell biology and cytology? The study of the structure, function and composition of the cell is called cell biology. That is also known as cytology. ओके स्टूडेंट, तो हम लोग जो भी सेल के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी सेल के बारे में जो भी स्टडी करते हैं, उसका जो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, जो हम लोग फंक्शन देखते हैं, जो कंपोजिशन देखते हैं सेल का, इस सारे पॉइंट्स पे जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसी को ही हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी. दैट इज आल्सो नोन एज साइटोलॉजी. ओके स्टूडेंट, तो अगर हम लोग नॉर्मली सेल की बात करें, जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके स्टूडेंट, unicellular organism that contains only one cell, that contains only one cell. For example, जैसे blue green algae, blue green algae, okay, blue green algae and amoeba, paramecium, that likes unicellular organisms, and multicellular organisms that contains
many types of cells, many types of cells. Okay, for example, plant and animals, plants and animals. Okay student, ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन्स ओनली वन सेल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स. ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, फंजाई जो आपके फंजाई हो गए, डेट मीन्स जो भी फंगस होते हैं, एंड उसके बाद अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया. इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दे आर नॉट सीन बाय अवर नेकेड आई, दे आर सीन बाय द माइक्रोस्कोप्स. दैट इज ऑल्सो नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके स्टूडेंट, एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? दैट कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये फुली वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनके पूरी जो बॉडी की फॉर्मेशन होती है वो कई मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स के कॉम्बिनेशन से होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल्स. ओके स्टूडेंट, एंड आपको पता है ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. उसके बाद आपको पता है स्टूडेंट कि मेनली जो अगर हम लोग बात करें कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको सेल के स्ट्रक्चर में मेनली तीन चीज देखने को मिलती है. सबसे पहले जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन दैट इज आल्सो नोन एज सेल वॉल. ओके, एंड बीच में जो होता है जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. वेयर all cell organelle present here एंड साइटोप्लाज्म के बाद स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म इट इज द cytoplasmic projections, plasmic projection, liquid like substance which are present inside of the nuclear membrane that is called nucleoplasm. Okay student, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस एंड जेनेटिक मटेरियल्स. जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस एंड जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होता है आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में. ये सेल का स्ट्रक्चर है, ये सेल का स्ट्रक्चर स्टूडेंट, जिसमें आपको सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये बेसिकली होती क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल. ओके स्टूडेंट, आउटर कवरिंग ऑफ सेल होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग बेसिकली सेल वॉल कहते हैं. स्टूडेंट देखिए, इफ द outer covering of this cell is present in animal terms that is called cell membrane, because it's present in plant terms that is called cell wall. So these are the difference between the cell wall and cell membrane. Okay, cell wall always present, it is the outer covering of the cell that is called cell wall. It is present in plant. And what is cell membrane? Cell membrane it is the outer covering of the cell that is present in animal that is called cell membrane. तो ये दोनों टर्म आपको डिफ्रेंसिएशन में आना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या होता है. सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट होगा बेसिकली आपका प्लांट में. चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये प्लांट में हो एंड ये आपका एनिमल में है, एनिमल में है. ओके स्टूडेंट, अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं like a dairy structure, it is the outer covering that is called cell membrane. Okay, and cell membrane is also known as cell wall. Cell membrane is also known as cell wall, and the inner side of the cell membranes, the mucilage substance, liquid like substance are present inside of the cell membrane that is called cytoplasm. इसे हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे mucilage substance present होता है, liquid like substance present होगा inner side of the cell membrane.
that is called cytoplasm. Cytoplasm. Okay, student. And these cytoplasm are responsible for the entire providing of the place where the entire cell organelle are present inside of the cells. ओके तो जो आपका साइटोप्लाज्म है स्टूडेंट, इसी में आपके सारे सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी ऑपरेटर्स हो गए। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं स्टूडेंट वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके एंड साइटोप्लाज्म के जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, न्यूक्लियस वाला पार्ट दैट मीन्स जो सेंटर वाला पार्ट होता है, इसी को ही स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस की भी अपनी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की भी अपनी आउटर कवरिंग होती है। तो न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग को बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलिए यहां पे हम लिख रहे हैं रेड पेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है स्टूडेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी अपना साइटोप्लाज्म होता है, इसका अपना खुद का अलग से लिक्विड होता है जो कि प्रेजेंट होगा इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस दैट मीन्स इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियर प्लाज्म सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ओके और सारे सेल ऑर्गेनेली आपके इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस है और ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें आपके क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। ओके स्टूडेंट तो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल। आई होप इतना तो आपको पहले से ही क्लियर हुआ होगा, आप जूनियर क्लास में ही पढ़ते हो ऑलरेडी पहले से ही। बट यहाँ पे आपको ये टर्म ध्यान देना है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, जो सेल का कंपोजिशन पढ़ रहे हो, सेल का फंक्शन पढ़ रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट आपका जो भी सेल डिवीजन प्रोसेस होगा। जैसे कि जहां पे टर्म यूज हुआ साइटोकाइनेसिस, दो टर्म। अब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर्स को पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन चैप्टर्स में, तो रिप्रोडक्शन चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्या है, वहां पे आपको दो टर्म हमेशा मिलेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एक तो मिलेगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, एंड सेकेंड मिलेगा साइटोकाइनेसिस। Okay, karyokinesis that means the nuclear division, nuclear division, and cytokinesis, cytoplasmic division, cytoplasmic division. Okay student, अगर न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस दैट मींस अगर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो, साइटोप्लाज्म का अगर डिवीजन हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ओके एंड एक टर्म और यूज होता है प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म द कॉम्बिनेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म and nucleoplasm. Okay, the combination of the cytoplasm and nucleoplasm is also known as the protoplasm. And so next term is student, what is the composition of the eukaryotic type of cells? So eukaryotic type of cells have mainly three parts. First is called cell wall, second is called protoplasm, and third is called vacuoles. And this, what is the cell wall? It is the outer covering of the cell, that is called cell wall in the term of the plant. But in the term of the animals, the outer covering of the cell, that is called cell membrane. Okay student, and this protoplasm, what is the protoplasm? It is the combination of the cytoplasm and nucleoplasm, that is called protoplasm. What is the cytoplasm? It is a liquid like substance which are
present inner side of the cell membrane, that is called cytoplasm. And what is the nucleoplasm? It is the liquid like substance which are present inner side of the nuclear membrane, that is called nucleoplasm, and this combinedly is known as the protoplasm. Okay student, तो प्रोटोप्लाज्म के मेनली टू पार्ट हुए, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि साइटोप्लाज्म में कितने आपके सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट में आप लोगों के लिए लिखा है. साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लास्टिड होता है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं. इट इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, नॉट अ प्रेजेंट इन एनिमल सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टिड दैट इज आल्सो नोन एज क्लोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, राइबोसोम जिसे हम लोग माइक्रोसोम भी कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया या उसको हम लोग कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइक्रोबॉडीज, सेंट्रोसोम, फ्लैजेला एंड सीलिया, साइटोस्केलेटन, इंडोसोम्स एंड lysosomes. These are factors are present inner side of the cell membrane, that is called cytoplasm. So these components are present in cytoplasm. Okay student? And next nucleus. न्यूक्लियस में क्या होता है स्टूडेंट? न्यूक्लियस के अपनी कवरिंग होती है जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो द कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द cytoplasmic projections which are present inner side of the nuclear membrane, that is called nucleoplasm. So what is nucleoplasm? It is the liquid like substance which are present inner side of the nuclear membrane, that is called nucleoplasm. And third, chromosomes and nucleolus. Chromosomes, it is the genetic materials which are present in the nucleus, and nucleolus, it is the present the mid part of the nucleus. Okay student, so it is the major component of the nucleus. So these four mainly major component which are present inner side of the nucleus, that is called nuclear material, that is also known as genetic materials. ओके स्टूडेंट, एंड ये फिगर है यहाँ पे जो भी आपको फ्लो चार्ट में प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में आपके जितने भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए फिगर में आपको अच्छे से डायग्राम के थ्रू क्लियर किया गया है. ये देख रहे हैं आप जो सबसे बाहर की कवरिंग है स्टूडेंट, ये जो सबसे बाहर की कवरिंग आपको दिख रही है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ये जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, इसी को कहा जाता है. ओके, एंड इसके इनर साइड में आपके सारे सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है. जैसे यहाँ पे देखिए गोल्जी है, ये आपका न्यूक्लियस का पार्ट है, तो इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है. ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. एंड क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटर कवरिंग है आपकी सेल की. एंड राइबोसोम, ये सेल वॉल जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको सेल वॉल कहेंगे. एंड सेल वॉल इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज ए आउटर कवरिंग बेसिकली ऑफ द सेल्स. Okay student, and these cell organelles that is also known as the cytoplasmic cell organelle which are present in the cytoplasmic projection of the cells also. तो plasma membrane, plastic, chloroplast, amyloplast, ribosome, mitochondria. Ribosome is also known as microsomes and mitochondria is also known as chondriosomes. Okay student, and endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulums have a mainly two parts student. Endoplasmic reticulum very most important चीज है कि endoplasmic reticulums के two parts होते हैं, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. What is the mean of rough endoplasmic reticulum? If the ribosomes are present on the surface area of the endoplasmic reticulum, that is also known as rough endoplasmic reticulum, and these rough endoplasmic reticulum are responsible for the absorption of the protein molecules, absorption of the protein particles, because ribosomes is help in the synthesis of the protein molecules also. Okay student, and what is the mean of the smooth endoplasmic reticulum? Smooth endoplasmic reticulums, that means where is not a present ribosomes on the surface area of the endoplasmic reticulum, that is called smooth endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum have mainly two parts, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. And Golgi bodies, microbodies, centrosomes, flagella and cilia, cytoskeleton, endosomes and lysosomes. These cell organelles are present in cytoplasm. Okay, एंड न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस की अपनी कवरिंग जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे. एंड इसका जो अपना लिक्विड होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. एंड क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस, it is the entire about of the what is the structure of the cell and what is the composition of the cell. Okay student, तो it is all about of this point. यूकोरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स की सारा कॉम्बिनेशन है. आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से.
यहाँ पे देखिए एक टर्म और लिखा हुआ स्टूडेंट, वैक्यूल। वैक्यूल टर्म क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी यहीं पे समझ लीजिए। वैक्यूल जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वैक्यूल्स के दो पार्ट होते हैं, टोनोप्लास्ट एंड वैक्यूल। वैक्यूल में टोनोप्लास्ट क्या होता है, ये जो वैक्यूल की कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट, जिसको हम लोग वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एंड वैक्यूल। तो वैक्यूल्स के टू पार्ट्स हुए, टोनोप्लास्ट एंड वैक्यूल। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब यहीं पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि अभी आपको बताया गया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है लाइक आ डीएनए, आरएनए, क्रोमोजोम्स, जीन, बेसिकली ये सब होता क्या है, बिकॉज दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग ऑफ द कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन आल्सो। तो हम लोग ये पूरे प्रोसेस को अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, आरएनए। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इसका आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, तो इसको हम रफ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, चलिए इसको भी यहां से हटा दे रहे हैं। सेल बायोलॉजी, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल्स मेनली आपके, जैसा कि आप लोग जानते हो, डीएनए, आरएनए, क्रोमोजोम and gene. Okay student, it is the genetic materials which are present in nucleoplasm also. Okay, so DNA, RNA, chromosome and gene, what is the difference between these? What is the difference between DNA, RNA, chromosome and gene? तो देखिए स्टूडेंट, डीएनए जो होता है, अगर हम लोग डीएनए की कंपोजिशन की बात करें, डीएनए आपका बनता कैसे है? डीएनए पॉलीमर चेन होता है, पॉलीमर चेन है ये। पॉलीमर चेन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि डीएनए किस चेन का बना होता है, तो डीएनए का जो कि एक पॉलीमर चेन है बेसिकली स्टूडेंट, तो इसका मोनोमर क्या होता है? मोनोमर का मतलब होता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। जो डीएनए का आपका एक चेन है, पॉलीमर चेन होता है, तो इसका मोनोमर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड चेन होती है स्टूडेंट, न्यूक्लियोटाइड ये होती है। एंड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके स्टूडेंट, देखिए डीएनए क्या है, आपका एक पॉलीमर चेन है, तो डीएनए का मोनोमर क्या हुआ, वो हो गया न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से समझेंगे, डीएनए का हम लोग स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। डीएनए आपका क्या है, एक पॉलीमर चेन होता है डीएनए। तो पॉलीमर चेन का मतलब, पॉलीमर का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत ही ज्यादा ग्रुपिंग जो होती है उसको हम लोग चेन कहते हैं। तो इसका मोनोमर क्या है, मोनोमर का मतलब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो इसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। तो ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है ये। ओके, न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहले को क्या बोला जाता है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ओके, पेंटोज सुगर, ओके,
एंड सेकेंड जो होता है वो होता है फास्फोरिक एसिड। एंड थर्ड जो होता है स्टूडेंट वो होता है नाइट्रोजनस बेस। ओके, पेंटोज सुगर, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। Polynucleotide, it's have mainly three parts: pentose sugar, phosphoric acid and nitrogenous base. Pentose sugar have mainly two parts: ribose sugar and deoxyribose sugar. Okay student, pentose sugar have mainly two parts: ribose sugar and deoxyribose sugar. And phosphoric acid को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H3PO4. And nitrogenous base, it's have mainly two parts: purines and pyrimidines. Okay student, purines and pyrimidines. Purines have mainly two parts: adenine and guanine. And pyrimidines have mainly three parts: cytosine, uracil and thymine. Okay student, it is the structure of the DNA, and as you know, DNA is the genetic material of the cells which are help in the carrying of the characters in one generation to another generation also. Okay student, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए के स्ट्रक्चर में देखिए होता क्या है, बेसिकली डीएनए आपका न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का एक चेन होता है, और न्यूक्लियोटाइड जो कि चेन है तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं, कंबाइनली क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना किसका होता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट। पहले को हम लोग बोलते हैं पेंटोज सुगर, दूसरे को बोलते हैं फास्फोरिक एसिड एंड तीसरे को बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। ओके, एंड पेंटोज सुगर मेनली टू होते हैं। पेंटोज सुगर मेनली टू पार्ट्स होते हैं: राइबोस सुगर एंड डीऑक्सीराइबोस सुगर। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, अगर आपको डीएनए बनाना है तो आप यहां से डीऑक्सीराइबोस सुगर का यूज करोगे, डीऑक्सीराइबोस सुगर का। बट अगर आपको आरएनए बनाना है तो राइबोस सुगर का यूज करोगे, बिकॉज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आरएनए? राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके स्टूडेंट, आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो पेंटोज सुगर के दो पार्ट, राइबोस सुगर एंड डीऑक्सीराइबोस सुगर। अगर डीएनए बनाना है तो हम डीऑक्सीराइबोस सुगर का यूज करेंगे पेंटोज सुगर में, अगर आरएनए बनाना है तो राइबोस सुगर का। एंड फास्फोरिक एसिड H3PO4 एंड नाइट्रोजनस बेस को टू पार्ट्स, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स के टू पार्ट्स होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। एंड पिरामिडिन्स के तीन पार्ट होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिन एंड थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिन एंड थाइमिन। ओके, अब यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आप डिफ्रेंसिएशन करना सीख जाओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। द मेजर difference between in the term of the DNA and RNA. In the case of the RNA, in nitrogenous base, the thymine is absent. ओके स्टूडेंट, थाइमिन जो होता है वो एब्सेंट होता है। अगर आरएनए है तो आरएनए का जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस का जो पिरामिडिन्स वाला पार्ट है उसमें थाइमिन जो होगा वो एब्सेंट होगा। थाइमिन इज नॉट प्रेजेंट इन द नाइट्रोजनस बेस ऑफ द आरएनए कंपोजिशन। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। ओके, तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। आरएनए का भी पूरा सेम यही स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, केवल क्या होगा, यहाँ से आप राइबोस सुगर यूज करोगे और यहाँ पे आप थाइमिन को अपसेंट कर दोगे, पिरामिडिन्स वाले पार्ट से थाइमिन को अपसेंट कर दोगे। ओके स्टूडेंट, एंड आप लोग नॉर्मली पढ़ते हो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है स्टूडेंट वो डबल हेलिकल होता है। डबल हेलिकल का मतलब होता है लाइक दिस, ऐसे स्ट्रक्चर होता है।
ओके स्टूडेंट, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। देखो एक हेलिकल ये है और एक हेलिकल ये है, तो ये डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये तो डीएनए का है, अगर आरएनए हम लोग बनाए तो ऐसे होगा, लाइक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, इट इज ए आरएनए। ओके, एंड ये क्या है, डीएनए है। ओके स्टूडेंट, ये क्या है, डीएनए है आपका। अब देखिए, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब अगर हम लोगों को डीएनए को डिफाइन करना हुआ ना, व्हाट इज द डीएनए? डीएनए इट इज अ जेनेटिक मटेरियल्स दैट composed of units that is called nucleotides, and these nucleotides also composed of mainly three special types of factors. First is called pentose sugar, second is called phosphoric acid, and third is called nitrogenous base. Okay student, and these pentose sugar have mainly two parts, ribose sugar and deoxyribose sugar, and nitrogenous base have two parts, purines and pyrimidines. Purines have two parts, adenine and guanine. Pyrimidines have three parts, cytosine, uracil and thymine. Okay student, so it is all about of the structure of the DNA and RNA also. Okay, चलिए तो इसको हम लोग रफ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम, जीन and DNA. Okay student, डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम, जीन एंड डीएनए। ओके, अभी हमने आपको क्या बताया स्टूडेंट कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। डीएनए क्या है आपका, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ओके, ये हेलिक्स है। हेलिक्स बना किसका होता है स्टूडेंट, तो वो बनता है H3PO4। H3PO4 दैट मीन्स फास्फोरिक एसिड का बनता है H3PO4। तो H3PO4 फास्फोरिक एसिड का जो कि आपका हेलिकल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड पेंटोज सुगर जो कि डीएनए बना रहे तो डीऑक्सीराइबोस सुगर यूज करोगे, और आरएनए बना रहे तो राइबोस सुगर यूज करोगे। एंड नाइट्रोजनस बेस का जो अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट, वो इनके बीच में होता है। नाइट्रोजनस बेस का जो अरेंजमेंट होता है ऐसे, नाइट्रोजनस बेस का अरेंजमेंट इनर साइड ऑफ द हेलिकल्स होता है, इनर साइड ऑफ द हेलिकल्स। ओके स्टूडेंट, एंड सारे स्टूडेंट को पता है कि जो एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ ऐड होता है, एडेनिन थायमिन के साथ, एंड साइटोसिन गुवानिन के साथ। ओके, साइटोसिन गुवानिन के साथ ऐड होता है। यहां पे अगर एडेनिन है तो डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ अरेंज रहेगा, और अगर साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुवानिन के साथ अरेंज रहेगा। अभी ये साइटोसिन एंड गुवानिन क्या है, अभी हमने आपको बताया, इट इज द नाइट्रोजनस बेस पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए आल्सो। ओके, तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हमने क्या लिखा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम, जीन एंड डीएनए। देखिए पहले ये एक पार्ट जो है आपका, इस एक पार्ट को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं जीन। इस एक पार्ट को क्या कहते हैं, जीन।
इस एक सीक्वेंस को, जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो डीएनए का जो एक एक सीक्वेंस है, तो उसके एक एक सीक्वेंस को, पर्टिकुलर एक एक सीक्वेंस को हम लोग जीन कहते हैं, बट पूरे को कंबाइंडली हम लोग डीएनए कहते हैं। कंबाइंडली इसको क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। ओके, कंबाइंडली पूरे को डीएनए कहेंगे और एक एक सीक्वेंस को हम लोग जीन कहेंगे। ओके, एंड जीन का क्या होता है स्टूडेंट? जीन इट इज द यूनिट्स ऑफ द क्रोमोजोम। जीन जो होता है वो क्रोमोजोम के यूनिट से बनता है। तो जीन का जो सीक्वेंस होगा, अब जीन के अंदर ये सारा जो सीक्वेंस है स्टूडेंट, तो उसी को हम लोग क्रोमोजोम बोलते हैं। तो क्रोमोजोम आर dense coiled and held together to each other and formed of the gene, and gene it is the responsible for the formation of the complete DNA structure. Okay, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो आपका डीएनए होता है एंड जीन होता है एंड क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम it is the smallest unit of the genetic material that is also known as DNA, and chromosome are combined to each other and formed of the gene. ओके, तो जो आपका जीन है ये किसका स्मॉलेस्ट यूनिट है? जीन्स इट इज द सीक्वेंस पार्ट ऑफ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो जीन जो होता है बेसिकली ये सीक्वेंस होता है। तो ये जीन है और ये आपका पूरा डीएनए है, एंड जीन जो होता है जीन के अंदर प्रेजेंट होता है। जीन का जो होता है, इसका जो सब स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग क्रोमोजोम बोलते हैं। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द क्रोमोजोम, जीन एंड डीएनए। तो हम लोग कह सकते हैं ना बेसिकली स्टूडेंट कि जो क्रोमोजोम है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द जीन, एंड जीन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डीएनए आल्सो। ओके, तो यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी लाना है कि क्रोमोजोम के कॉम्बिनेशन से जीन बन रहा है एंड जीन के कॉम्बिनेशन से पूरा डीएनए बन रहा है। और पूरा डीएनए जो होता है वो एक यूनिट्स का सीक्वेंस होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है जिसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं, पेंटोज सुगर, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स एंड साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।